हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस इट बाय एसके क्लास में। तो देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री का शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमेशा की तरह बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। जैसे हम कोई भी लेसन शुरू करते हैं तो क्या देखते हैं, पहले बेसिक देखते हैं ना, तो वैसे ही हम इसका बेसिक देखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिस इट के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आप लोग को बता देना चाहती हूँ। ये देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा ऐप है, आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, यानी पीडीएफ्स वगैरह ना, ये हमारे ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ना इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ठीक, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, और इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ये रही हमारी इंस्टा ID। ठीक, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो बेसिक हम सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पर ना कुछ टर्म्स दिए गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही लेकर के, जैसे कि एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स, कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो ये सारी चीजें हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यही बेसिक है, यहीं से शुरुआत होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग एक्सेस समझने की भी पहले जानते हो, ये प्लेन के बारे में जान लेते हैं कि प्लेन क्या होता है। तो प्लेन क्या होता है, कोई भी फ्लैट सरफेस रहेगा ना, उसको प्लेन कहा जाता है। जैसे कि ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेन बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये फ्लैट सरफेस है। जैसे यहाँ पर रुको, मेरे पास ये नोटबुक है, राइट। अब नोटबुक का मैंने एक पन्ना खोल दिया, पन्ना मतलब पेज, ठीक है, हम लोग पन्ना बोलते हैं। हाँ, ये देखो, जैसे मैंने ये पेज खोला, तो अब ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक प्लेन ही कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक फ्लैट सरफेस है। अगर मैं इसके ऊपर लाइंस बनाऊंगी ना, तो वो क्या होंगे, मतलब वो उसी के ऊपर बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी हम फ्लैट सरफेस बोल सकते हैं। बात समझ में आई। तो ये क्या होता है, यही प्लेन होता है। ठीक, अब प्लेन के ऊपर हम क्या करते हैं ना, एक्सेस बनाते हैं। यानी कि देखो अभी एक्सेस में भी ना दो चीजें यहाँ पे आती हैं। पहला क्या आता है जानते हो, पहला आ जाता है आप लोगों का एक्स एक्सिस, राइट। इसको कैपिटल में लिखना चाहिए एक्चुअली, एक्स एक्सिस, राइट। और दूसरा आप लोगों का आ जाता है इसी में वाई एक्सिस। बात समझ में आई। तो अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ। तो देखो ये जो दोनों आप देख रहे हैं ना, ये ना नंबर लाइन ही होते हैं। नंबर लाइन आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है ना, कैसा होता है नंबर लाइन। हाँ, ऐसा होता है, आप लोग को याद आ रहा होगा, ऐसे होता है ना नंबर लाइन। ऐसे करके एक लाइन खींच दिया, फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, नंबर लिख देते हैं 0। जब इस साइड जाएंगे यानी पॉजिटिव, मतलब राइट साइड जाएंगे, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हमें मिलेंगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और अगर हम ये साइड आएंगे तो सारे निगेटिव नंबर्स हमें मिलेंगे, है कि नहीं। ऐसा ही तो होता है ना नंबर लाइन पे। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये दोनों भी नंबर लाइंस ही होते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एक होता है हॉरिजॉन्टल, यानी एक लाइन होता है ऐसा, और दूसरा लाइन कैसा होता है, वर्टिकल होता है। तो जो दूसरा नंबर लाइन वर्टिकल होता है ना, उसका नाम क्या है, वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस। ओके, आ जाइए, मैं आप लोगों को अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ एक्सिस के बारे में। ओके, यहाँ पर देखो, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपरली विजिबल हो। ये क्या है, जी हाँ, ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर क्या लिखे रहते हैं, हाँ जी हाँ, नंबर लिखे रहते हैं। मान लो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, 0। ठीक है, 0 इधर मैं लिख देती हूँ, ये 0 है। फिर इसके ऊपर जाओगे तो जानते हो सारे पॉजिटिव नंबर्स हमें मिलेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक, अगर मैं नीचे आऊँ ना, तो नीचे मुझे निगेटिव नंबर्स मिलेंगे, -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या होता है ये भी बता दो। आ जाओ हम लोग एक्स एक्सिस के बारे में समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, और याद रखना वो यहाँ से 0 से ही होकर के जाएगा। ठीक, यहाँ से। अब ये क्या है, हाँ बिल्कुल सही, ये है हमारा एक्स एक्सिस, समझे। और इसके ऊपर भी नंबर्स लिखे होते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, नंबर लाइन है। जैसे देखो, अगर आप ये साइड जाओगे ना, तो सारे आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और अगर आप ये साइड आओगे, 0 से, देखो 0 से पीछे जाने पे नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं ना, आप सभी जानते हो। देखो मैं कुछ नया बता ही नहीं रही, नंबर लाइन के बारे में आप सभी लोग जानते हो, बस उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे दिया गया है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो डरना मत, ये ग्राफ्स वगैरह देख करके एकदम आसानी से और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग वे में। -1 -2 -3 इस प्रकार से ये पीछे चलते चला जाएगा। ठीक है, तो बताओ वाई एक्सिस क्या होता है। तो जो हमारा वर्टिकल नंबर लाइन होता है ना, उसी को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके,
तो एक्सिस के बारे में समझ में आ गया, और दोनों को एक साथ बोलोगे तो एक्सेस बोल दोगे, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है कि नहीं। सिंगुलर यानी क्या, एक को, जैसे मैंने बोला ये एक्स एक्सिस की मैं बात कर रही हूँ तो एक एक्सिस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और प्लूरल में क्या होता है, कई सारे की जब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ये दो की बात कर रहे थे ना, इसीलिए हम इसको एक्सेस बोलेंगे, यानी इसको प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे, ठीक। क्लियर हुआ आपको। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ओरिजिन के। अब ये ओरिजिन क्या होता है ना, नाम सुनने में बड़ा लग रहा होगा, अरे ये ओरिजिन क्या है। ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। आ जाइए देखते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ कि वाई एक्सिस कहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है। एक्स एक्सिस कहाँ पर जीरो है, ये वाले पॉइंट पे जीरो है। तो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जीरो होते हैं ना, उसी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई। यानी सिंपल सी बात है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काट रहे हैं एक दूसरे को, यानी जहां पे ये दोनों जीरो हैं, उनको सीधा सीधा बोल देने का, क्या बोलने का, ओरिजिन बोलने का, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, समझे। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। क्लियर। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस प्लेन को, जैसे ये मेरा प्लेन है, रुको, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लेन है, फ्लैट सरफेस को ही प्लेन कहा जाता है, राइट। तो ये प्लेन में हमने एक तो एक्स एक्सिस खींचा, एक्स एक्सिस खींचा, और हमने ये वाई एक्सिस खींचा, राइट। तो देखो ये दोनों एक्सिस ने क्या किया है, इस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन से चार पार्ट्स, अरे ये देखो ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, राइट। ये पार्ट्स ही तो है। तो इनको जानते हो क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे लिखा जा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आप लोगों का चौथा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो कहाँ से शुरुआत करना है आपको, यहाँ से शुरू करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलो भूल भी जाओ तो भी कुछ नहीं, क्योंकि आगे जब आप ये बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, क्योंकि आपको बनाना ही है ग्राफ, अभी भी बनाओगे तो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, बस आप सुनते जाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, बस सुनना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। अब यहाँ पे कुछ और बातें आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि देखिएगा, पहले आपने ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान लो, या फिर रुको पहले ये देखो, हाँ कोऑर्डिनेट पहले जानना जरूरी है, तब जाके मैं आपको आगे का बता पाऊंगी, वरना ना आप यहाँ पे कंफ्यूजन में रहोगे। देखो अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी पॉइंट है ना, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, इस ग्राफ के ऊपर दिखा सकती हूँ, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आ जाओ देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ना, यहाँ पर मैंने ले लिया है पॉइंट ए, ठीक। मैंने बोला कि इस पॉइंट ए को ना इस ग्राफ में प्लॉट कीजिए, तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट ए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, या फिर कहाँ पर आएगा, है ना। ऐसे तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा दिया हो ए और फिर ब्रैकेट में लिख दिया इन्होंने 3,2, ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने लिख दिया, तो अब हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर आएगा। कैसे, अरे इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए ना, ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको क्या कहा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता है। अभी ज्यादा चिंता मत करो, समझ में आ जाएगा। और ये दूसरे वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। तो इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ए और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 3,2, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 3 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर 3 देखेंगे। देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 3 है, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या देखेंगे, 3 देखेंगे। तो बताओ ये हमारा एक्स एक्सिस है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 कहाँ पर है, यस बिल्कुल सही, ये रहा हमारा 3, ठीक है। और फिर y कोऑर्डिनेट इसमें क्या है 2 है ना, तो y एक्सिस ये रहा। अब 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैंने इसको यहाँ पे मतलब इसको टिक कर दिया, ठीक। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आप ऐसे करके लाइन खींचते जाइएगा और यहाँ से एक लाइन लेकर के आइएगा, ठीक है। लाइन मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ना, रुको मैं सीधे सीधे लाइन खींच देती हूँ, आ जाओ। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज करना चाहिए ना।
सीधा सीधा एकदम सीधा लाइन खींचने का, परपेंडिकुलर लाइन खींचने का, ठीक है। चलो तो ये तो दोनों जहां पर मिलेंगे ना वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे लोग, वही हमारा हो जाएगा पॉइंट ए, समझे। तो देखो जब हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स थे तो हमने इस पॉइंट को आसानी से प्लॉट कर दिया, लेकिन ऐसे ही कोई पॉइंट लिखा हो, जैसे यहाँ पे पॉइंट बी है, क्या इसको प्लॉट कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो याद करने वाली बात क्या है, मतलब ध्यान में क्या रखना है आप लोगों को कि जो पहला नंबर है ना वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा नंबर क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया है, पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हैं -2, 1, ठीक। तो देखो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये जो पहला वाला नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना ये होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। याद रखना इस फॉर्म में हमेशा रहेगा, यानी कि एक्स, वाई, यानी पहले एक्स कोऑर्डिनेट होगा बाद में वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब बताओ ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है प्यारे बच्चों? -2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका? वाई कोऑर्डिनेट है 1, यानी एक्स एक्सिस पे हमें -2 देखना होगा। तो बताइए एक्स एक्सिस कहाँ पर है? ये। अब इसमें -2 किधर है? अरे ये रहा -2, और वाई एक्सिस पे हमें 1 देखना है, वाई एक्सिस ये रहा, ये है 1, ठीक। अब क्या करोगे? हाँ जी बिल्कुल, लाइन खींचो। चल आजा लाइन मतलब आ जाओ लाइन, यहाँ से खींच देती हूँ इसको मैं, यहाँ से खींचा, अब इधर से मिला दो। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो ये हो जाएगा हमारा, आजा बी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट बी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है लिख दो, -2, 1। बात समझ में आई? तो अगर आपको ऐसे पॉइंट्स दिए रहेंगे तो आप प्लॉट कर पाओगे ना, पक्का। चलो तो ये बात भी अच्छी हो गई। और ना मुझे इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है, आप लोग को भी लग रहा होगा कि ये लाइन टेढ़ा क्यों बना है। वो बन गया है गलती से, मैं अभी सीधा लाइन कर देती हूँ, ठीक है ना। अब मत बोलना, ठीक। ये हमारा पॉइंट ए है। बात समझ में आई? चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब जरा एक और बात समझ लो कि ये जो हमारे क्वाड्रेंट्स है ना, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और कहाँ कहाँ पे निगेटिव होते हैं, ये हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। कैसे पॉजिटिव होता है बताओ जरा। अरे देखो पहले क्या आता है, पहले एक्स को हमेशा देखने का, बाद में वाई को देखने का, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, दिस पार्ट, ये किससे घिरा हुआ है? तो ये इधर से वाई एक्सिस से घिरा है, इधर से एक्स एक्सिस से घिरा है। सही बात है कि नहीं? ऐसा ही तो है। तो देखो अब यहाँ पर आप लोग देखो, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी नंबर्स हैं वो सभी किस में है? प्लस में है। मतलब इस साइड अगर आप देखेंगे तो सारे प्लस में है ना, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से वाई पर भी देखो, वाई पे जो भी नंबर्स है सबके सब इस साइड में क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। यानी आप क्या बोल सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, मतलब बोथ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे सेकेंड वन की, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो देखो अब मुझे आप लोग ही आंसर देंगे, मैं नहीं दे रही। देखो यहाँ पे आप देख करके खुद ही बताओगे कि आंसर क्या होगा, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। तो पहले क्या करना है? एक्स एक्सिस को देखना है, बाद में वाई को देखना है, ठीक। और पहले ये भी तो जान लो कि ये जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है ना वो किससे घिरा हुआ है? वो एक तो वाई एक्सिस से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो वाई एक्सिस है ना वो किसमें है? प्लस में है। देखो ना इधर पूरा प्लस, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। और देखो एक्स कोऑर्डिनेट पे सारे कैसे नंबर है, मतलब एक्स एक्सिस पे कैसे नंबर है? माइनस वाले, यानी कि वाई एक्स कोऑर्डिनेट इसमें क्या होगा बच्चों? निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। मैं थोड़ा साफ साफ सुंदर सुंदर लिख देती हूँ, पहले इसको मिटा दूँ। यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में होगा, वाई कोऑर्डिनेट इधर प्लस में होगा, ठीक। बात समझ में आई? चलो अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? अरे देख करके बता दोगे, इधर तो एक्स भी निगेटिव है, अरे वाई भी निगेटिव है, मतलब ये तो दोनों के दोनों माइनस में ही होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी। चलो बताओ किससे घिरा हुआ है? इससे घिरा है, इससे घिरा है, राइट। तो बताओ यहाँ पे x किस में है? जी हाँ बिल्कुल प्लस में है, और इधर y किस में है? माइनस में। बस बात खत्म, इतना ही था, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई ना अच्छे से। मैंने जो भी बताया, एक्सिस क्या होता है, पहले तो प्लेन क्या होता है? तो जो फ्लैट सरफेस होता है उसको हम प्लेन कहते हैं। इसके अलावा एक्सिस क्या होते हैं? तो एक तो हमारा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये दोनों क्या है? नंबर लाइन्स ही है, राइट।
एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। फिर हमने ओरिजिन की बात की, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, तो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जीरो होते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, राइट। और वहीं से दोनों इंटरसेक्ट भी करेंगे। जब भी आप ग्राफ बनाइएगा ना तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जीरो ही लेना है हमेशा, ओके। ऐसा नहीं कि इधर कहीं पे 1 है कहीं पे 2 है और आपने उन दोनों को ला करके इंटरसेक्ट करवा दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, मतलब हमने किसकी बात की, क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, तो ये जो प्लेन है इसको ये दोनों एक्सिस ने क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उन्हीं को हमने क्वाड्रेंट बोल दिया। फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक और बात बता दूं लास्ट, हाँ सुनो, होता क्या है, इसके लिए ना मैं नया पेज ले लेती हूँ बच्चों, ताकि आप ये चीज भी समझ पाओ। ये समझ लो, ठीक है, बस उसके बाद से आपका काम खत्म। ओहो काफी बड़ी लाइन हो गई, टेढ़ी मत हो, टेढ़ी कौन बोला उन्हें, हाँ ठीक है ना। आप चलो अब इधर देखो आप लोग, यहाँ पे तो सब 0 0 होता है, हम सभी जानते हैं। इधर है 1, इधर है 2, इधर है 3, इधर है 4, ठीक है। इधर है 1, इधर है 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड -4। यहाँ पर देखो -1, -2 एंड -3, ठीक है। अभी एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर ना एक पॉइंट है, मैंने बोला यहाँ पर एक पॉइंट P है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को बताने हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि ये जो पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पर आ रहा है, तो वो आ रहा है देखो एक्स एक्सिस पे 1 पे, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, राइट। और फिर वाई कोऑर्डिनेट आप कैसे देखोगे, तो वाई एक्सिस पे आप देखोगे कि ये जो पॉइंट P है ना वो किधर आ रहा है, तो देखो पॉइंट P यहाँ पर है, यानी कि वाई एक्सिस की अगर करस्पॉन्डिंग में देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस 0 है ना, यानी कि यहाँ पर इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए कि नहीं मैंने आप लोग को क्या बताने की कोशिश की। जैसे देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, अभी रुको मैं इसको मिटा देती हूँ, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आप लोगों को बताना है। तो कैसे बताओगे, आप ये देखोगे कि ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा था, 3 पे ना, यानी 3 हम लिख देंगे। फिर ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा था, 2 पे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2। यानी किसी भी पॉइंट का अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी तो है, हमने चेक किया कि ये एक्स एक्सिस पे 1 पे आ रहा है, जी बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और वाई एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, इसके लिए इधर मैंने 0 लिख दिया है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब मैंने एक और पॉइंट ले लिया है, मान लो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, कौन सा पॉइंट लिया, Q ले लिया, ठीक। अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ जरा क्या होंगे, जल्दी से बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस पे ये 2 पे आ रहा है, तो इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट अगेन इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। अच्छा मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए पॉइंट B ले लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट फिर से 0 होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैंने यहाँ पर, चलो ये बताओ, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, सब बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे आ रहा है, -3 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है भाई, 0 पे आ रहा है, यानी कि फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यानी मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ कि अगर आप लोग एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो, वहां पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। देखो इसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे ही लिए है ना, देखो यहाँ पे 0 ये हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, देखो हर जगह जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है ना वो 0 ही हो रहा है। ऐसा कब होगा, जब हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा तब, ठीक है। ये बात क्लियर है आप लोगों को। चलो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ना, मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब मान लीजिए इसका नाम मैंने ले लिया है C, मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है। तो बताओ एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, तो आप इसके
इसके करस्पॉन्डिंग में आते जाओ इसके सीधे में, तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे तो 0 है, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, सामने से दिख रहा है 4, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, 4 लिख दोगे। ठीक, अगर मैंने आपसे इसका कोऑर्डिनेट पूछ लिया, मान लीजिए यहाँ पर है पॉइंट Z, चलो अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है। तो अगेन इसके सीधे सीधे आप जाओ, आपको पता चलेगा कि y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 है और x कोऑर्डिनेट नहीं, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, -2। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्या देखा, कुछ और देख लेते, कुछ और एग्जांपल्स। यहाँ पे d ले लिया, चलो बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 0,3 होगा। अगर मैंने यहाँ पे ई ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,2 होंगे। यहाँ पर देखो y मैंने लिया है, इसके कोऑर्डिनेट बताओ तो 0,-3 होंगे। यानी इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वहां पर जो हमारा x कोऑर्डिनेट है ना, वो हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 ही होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो x कोऑर्डिनेट हर जगह क्या है, 0। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स किसके ऊपर आ रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। ठीक, और इसके अपोजिट इस पे होता है x एक्सिस पे, कि x एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट ले ले, y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये बातें आई होप सो आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं और आपको कुछ बातें बता देती हूँ। रिमेंबर दिस, ये आपको ध्यान में रखना है, वैसे जो मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, देखो पहली चीज क्या लिखी हुई है कि द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, यानी कि वही मैंने आप लोग को बताया था, क्या लिखा है कि द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी x एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट जो है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। वही तो मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पे ये बताई गई है कि द x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, यानी y एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। एंड द लास्ट वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0,0। जैसे यहाँ पर है मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मान लीजिए मैंने इधर कोई पॉइंट ले लिया O, ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो यहाँ पे x एक्सिस पे भी 0 आएगा, y एक्सिस पे भी 0 आएगा। यानी आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना, वहां पर दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 ही होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आई कि नहीं अच्छे से। चलो, अगर आप ये सारी बातें समझ चुके हैं तो बस आंसर दे देना फटाफट से, फिर इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिस एट 7.1 को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, यस, ये बेसिक था, समझना बहुत जरूरी था। नहीं समझे रहते ना, फिर क्वेश्चन डायरेक्टली मैं करवाती आपको, मतलब वहां पे समझ में तो आता है लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट बना रहता है, इसीलिए मैंने पूरा बेसिक से उठाया है ताकि आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझ पाओ और आगे क्लास 10th 11th या फिर आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें जानते हो क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स है ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक, हमें बस इतनी सी बात बतानी है, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे और कौन से एक्सिस पे आएंगे। ठीक है, चलो सब लोग तैयार हो, आ जाओ, एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा ये कर लूँ क्या, देखो आपको क्या करना है ना, जब भी जैसे हमें क्या बताना है मैं आपको बताती हूँ, रुको। इधर मैंने ये दोनों लाइन खींच दिया। ठीक, इसमें हमने क्या देखा था, पहले आप एक बार मेरी बातें सुन लो तब जाके आंसर देना शुरू करना। ठीक है, पहले मेरी बात सुनो। देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक माइनस दूसरा प्लस, यानी कि x कोऑर्डिनेट माइनस में होता है और y कोऑर्डिनेट किस में होता है, प्लस में होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यानी कि x एक्सिस पॉजिटिव होता है और y एक्सिस क्या होता है बच्चों, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रख करके आपको आंसर देते जाना है। आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि जो पॉइंट दिया गया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। अगर प्लस प्लस रहेंगे ना तो बताना कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर माइनस प्लस रहेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर माइनस माइनस तो थर्ड, और अगर प्लस माइनस तो फोर्थ। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, 5,3, तो देखो दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है ना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी कि बोथ पॉजिटिव। सो देयरफॉर ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ये दोनों, तो ये आ जाएंगे
मतलब ये किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसमें। समझे क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, प्लस में है। चलो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक प्लस में एक माइनस में, मतलब ये पहला वाला माइनस में है, दूसरा वाला प्लस में। देखो इसमें क्या था, दोनों प्लस प्लस थे, तो फर्स्ट में हमने डाल दिया। इसमें हमने देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट है प्लस में, तो माइनस प्लस कहाँ पर आ रहा है, जरा चेक करके बताओ तो। जी बिल्कुल सही, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट। बस सीधा सीधा लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना। चलो वैसे ही ना आपको मतलब ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1 के अंदर, ऐसे ही दिया रहेगा, आपको बताया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ये आएगा, और आपको ग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाएगा। तो कैसे होगा सब कुछ बताऊंगी, चिंता मत करना, बस आप लोग पढ़ो, ठीक है। चलो अब इसमें बोलो, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में, वाई कोऑर्डिनेट माइनस में। तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस माइनस किधर आता है, अरे ये तो फोर्थ में दिख रहा है, देखो देखो प्लस माइनस, यानी कि ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। चलो जी, अब यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का टेस्ट। बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखोगे ना तो पता चलेगा, इधर तो 0 है और इधर है 4, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो 0 और 4। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अरे आ जाओ इधर, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, और वाई कोऑर्डिनेट 4 कहाँ पर होता है भाई, यहाँ पर कहीं पर होगा, है ना, 1 2 3 4 यहाँ पर होगा, राइट। तो बताओ ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, हमें ये बताना था कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा या फिर कौन से एक्सिस पर आएगा। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया, ये कौन से एक्सिस पे आएगा, तो ये आ जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि यहीं पर आएगा ना, क्योंकि देखो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 यहाँ पर है, मतलब ये कौन से एक्सिस पर आएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। वैसे तो आप इसका आंसर इसको देख करके दे सकते थे, बताया था ना इधर, देखो ये दोनों चीजें अगर आपको याद रहेंगी फटाक से इसका आंसर दे दोगे। चलो जान दो, कोई नहीं, ऐसे करके चेक कर लेने का अच्छे से, हाँ आराम से। अब देखो -3 एंड 0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर -3 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों 0 है, तो बताओ ये कहाँ पर आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट -3 कहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट -3 कहीं पर यहाँ पर आएगा, क्योंकि 0 के पीछे जाते हैं तो माइनस से समझ लो यहाँ पर है, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो वाई एक्सिस पे 0 यहाँ पर, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो बताओ ये किस एक्सिस के ऊपर आ रहा है, अरे भाई एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है कुछ। चलो अब इसकी बात करो, ये बताओ कहां पर आएगा, ये मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, मुझे करके बताना, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, मुझे बताइएगा कि ये कौन से एक्सिस पे आएगा या फिर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। चलो इसी आधार पे कुछ और होमवर्क दे देती हूँ, आप ना मुझे घर से नहीं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना, ठीक है। चलो आ जाओ, ये छठवा है ना, मैंने 7वां अपने मन से एक सवाल लिखा, मैंने इधर लिखा है 10 -5, ठीक, मुझे बताना ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। फिर 8वां, एक और सवाल देती हूँ, 3 ही दूंगी बस। यहाँ पर मैंने लिखा -5 एंड -6, राइट। तो अब तीनों आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि ये सभी कहाँ पर आएंगे, एक्सिस के ऊपर आएंगे तो कौन से एक्सिस के ऊपर आएंगे, और अगर क्वाड्रेंट में आएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा स्टूडेंट्स, सभी के आंसर हम देखते ही हैं, तो बताइएगा। और यहाँ पर बस हमें इतना ही सीखना था, ओके। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे जानते हो, नेक्स्ट लेक्चर से ना हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, और प्रैक्टिस सेट 7.1 काफ़ी आसान है। देखो जो पहला क्वेश्चन है ना, अगर आप चाहो तो उसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा ट्राई कीजिएगा घर पे सॉल्व करने का, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अभी जितना सिखाया है ना अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिख करके मतलब अपनी नोटबुक बना लो और नोटबुक में लिखो। अभी तक तो आपने बनाई होगी, राइट, बना ही ली होगी ना, तो उसमें आप लिखिए और फिर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे आप पूछिएगा, और हमारे ऐप पे मतलब क्लास तो चल ही रही है, लाइव क्लासेस, तो आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। जब ऐप में जाएंगे ना वहाँ पर आपको वो कोर्स में दिख जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी आना है हमारे साथ आकर के लाइव पढ़ना है इंटरेस्टिंग वे में, वो हमारे साथ आकर के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको नोट्स मिलते हैं, ठीक है।
इसमें आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, जैसे कि जो हमारा एसके क्लास का चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल, मैं आपको बताती हूँ। एक और चैनल है, ये तो हमारा प्रैक्टिस सेट बाय एसके क्लास का चैनल है, बाकी एसके क्लास का एक चैनल है, राइट, वो टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको ना हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। इसमें तो बस मैंने मैथमेटिक्स के ही अपलोड किया है, बट यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, यानी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, यानी सब कुछ उसके अंदर है। तो आप ना एसके क्लास जब सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी आ जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी कुछ सजेशन है हमारे लिए तो ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7.1 के साथ, ठीक है। बहुत ध्यान रखिएगा अपना, ओके, चलो बाय एवरीवन।